बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से जुड़ा एक किस्सा। 1905 में एक औरत कांगो से ज़ंज़िबार आई। इसने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से इसकी मेहमानी में पूछा, मौला, मेरे शौहर का कारोबार था कि वो हफ्ते में एक दफ़ा जंगल जाते और हाथी दांत जमा करते और बरतानवी ताजरों को फ़रोख्त कर देते। एक दफ़ा वो वहाँ गए, लेकिन 1 साल हो गया वो वापस नहीं आए। हमने उनको ढूंढने में कोई कसर ना छोड़ी। लोगों का कहना है कि शायद उनका शिकार जंगल में ना हो गया हो। हम परेशान हैं कि क्या हमें इन्हें मरा हुआ समझ के रूहानी दुआ करानी चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप उनके अब्दी सुकून के लिए रूहानी दुआ करा सकते हैं। औरत ने पूछा, मौला, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन अगर वो जिंदा वापस आ गए तब क्या करना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान ना हो, अगर वो रूहानी दुआ के बाद वापस आ गए तो जिन्होंने इनकी रूहानी दुआ कराई है इसका फ़ायदा होगा। इंग्लिश नरेशन ऑफ द स्टोरी। In 1905, one woman of Congo came in Zanzibar. She imploringly told to Imam Sultan Muhammad Shah in her mehmani, Mawla, my husband's business was to collect ivory in the forest once a week and sold to the British traders. Once he went but did not return since a year. He made not a single deficiency in his binding but failed. The people claimed that he might have been the victim in the forest. We are in dilemma what to do. Should we offer his Ruhani dua by speculating him dead? The Imam said, you may offer Ruhani dua for his eternal peace. The woman asked, Mawla, we will do it. Then in case he returns alive, then what to do? The Imam said, don't worry, if you find him alive after your offering, then those who have participated in his Ruhani dua will be the beneficiaries of its reward.